हाय, नमस्कार छात्रों। मेरा नाम है प्रकाश नाइक। मैं श्री सर्वोदय प्रौढशाला आईटी कुपवा में हिंदी अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ। आज मैं 10वीं कक्षा का एक पाठ लेकर आपके सामने आया हूँ। पाठ का नाम है, इस शब्द को छोटे बच्चों से लेकर बुढ़ों तक, अमीर से लेकर गरीब तक, सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग, गांव के लोग, शहर के लोग, यानी इस दुनिया में रहने वाले सब धर्म के, सब गांव के, सब शहर के लोग इस शब्द को सुना है, सुनते हैं, सुनते रहेंगे। वो है आज का पाठ, उस शब्द से संबंधित है। पाठ है इंटरनेट क्रांति। इंटरनेट क्रांति, रेवोल्यूशन कहा जाता है। आज तो कोविड का युग चल रहा है, 6 महीने से, 6 या 7 महीने से, पर इंटरनेट का युग भी कहा जाता है इस युग को। पिछले 10 साल से इंटरनेट का युग चल रहा है। इंटरनेट के बिना, आप जानते हैं इसके बारे में, इस शब्द के बारे में, इंटरनेट के बिना हमारा जीवन भी चला नहीं सकते। इस तरह का भाव हमारे मन में उठ जाती है, क्योंकि इंटरनेट हमारे लाइफ का, हमारी जिंदगी का अविभाज्य यानी भिन्न अंग बन गया है। इसलिए मैं आपको 10वीं कक्षा का एक पाठ इंटरनेट क्रांति, इस पाठ को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। आज देखेंगे इंटरनेट का अर्थ क्या है, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट से क्या फायदा है, इंटरनेट से हमारे जीवन से किस किस तरह की मदद इंटरनेट से हमें मिल जाती है, इसके बारे में हम आज इंटरनेट क्रांति के बारे में देखेंगे। अब आप क्या करना है, मेरे साथ आना है। मैं क्या कहता हूँ उसको करना है, एक्टिविटी करना है, और मेरे साथ साथ पाठ में, वीडियो देखते देखते मेरे साथ काम भी करना है। तैयार है ना? क्या करना है तैयार होने के लिए, मेरे साथ आने के लिए आप क्या करना है? आप किताब 10वीं कक्षा की किताब को आपके सामने रख लेना है। इस किताब को रख कर मैं क्या करता हूँ, उस काम को करते जाना है। ये पाठ के बारे में आप सब जानते हैं। हर दिन हर एक व्यक्ति के घर में, यानी शॉप में, दुकान में, होटल में, इस शब्द को आप बार बार ऑफिसों में बार इस शब्द के बारे में आप पूछते, सुनते रहते हैं। इंटरनेट के बिना हम जी नहीं सकते। इस तरह का भाव, इस तरह का माहौल आज हम देख सकते हैं। अब मैं पढ़ता हूँ, आप सुनना है और देखना है। किताब देखना है, शब्द सुनना है। किताब देखना है, शब्द सुनना है। पाठ 8 इंटरनेट क्रांति। आज का युग इंटरनेट युग है। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है, और उन्होंने बदली तकनीकी के कारण जिंदगी के बदले नजरिए को भी उसे समझाया। लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था।
बाबूजी इतना ही नहीं जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का सा छोटा हो गया है। इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे। अब क्या करना है आप लोग? मौन वाचन करना है। क्या करना है? मौन वाचन। मौन वाचन का मतलब क्या है? मन में पढ़ना। पढ़िए, मन में पढ़िए। मैं समझता हूं आप एक बार पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे इस पाठ में क्या है, इंटरनेट का अर्थ क्या है, इंटरनेट के बारे में कवि लेखक क्या कहने जा रहे हैं। आज का युग इंटरनेट का युग है। आज का युग कलयुग है आज, पर फिर इस युग को इंटरनेट युग भी कहा जाता है। इंटरनेट युग भी कहा जाता है। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। सब लोगों पर। मैं शुरू में ही कह चुका हूं, छोटे बच्चों से लेकर बुढ़ों तक सब जानते हैं इंटरनेट। सबको चाहिए इंटरनेट। बच्चों को खेलने के लिए चाहिए और बुढ़ों को पूजा करने के लिए, गाना सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए, सीरियल देखने के लिए चाहिए। भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न तरीके से मदद करता है इंटरनेट। आज कौन सा युग चल रहा है? नेट 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 नेट। हर एक व्यक्ति के मुंह से ये शब्द आप सुना होगा। नेटवर्क वीक है, नेटवर्क कॉस्ट है, नेटवर्क 4G है, 3G है, 2G है, अब तो 5G आने वाला है। इस तरह नेट के युग में, इंटरनेट के युग में हमारा जीवन चल रहा है। इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। बाबूजी यानी डैडी, बाबूजी यानी डैडी। बच्चे स्कूल जाते समय, खेलते समय इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, लोग हमेशा बोलते रहते हैं नेट 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 नेट, इस शब्द का यूज करते रहते हैं। घर में आने के बाद रोहन ने अपने बाबूजी से पूछा। क्या पूछा? कहने लगा, अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है और उन्होंने बदली तकनीकी के कारण जिंदगी के बदले नजरियों को भी उसे समझाया। लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। बाबूजी ने कहा, रोहन के बाबूजी ने कहा, इंटरनेट के कारण से, इंटरनेट की मदद से हमारा युग तो फास्ट बन गया है। इंटरनेट से बहुत फायदा है। इंटरनेट से मानव जाति को, मानव संकुल को, मनु संकुल को बहुत फायदा हो रही है, हो गया है, हो रहा है, होगा।
इस तरह कहते हैं बाबा जी जितने जानते हो उतना ही कह दिया, इससे संतुष्ट नहीं हुआ, सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। किसको? रोहन को संतुष्ट नहीं हुआ। वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था। बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है। बाबूजी ज्यादा नहीं जानते थे, थोड़ा जानते थे। क्या? विश्वव्यापी कंप्यूटरों का जाल। जाल यानी नेट। जाल इसका अर्थ होता है नेट। नेट इसका अर्थ क्या होता है? ये नेट है। क्या है? नेट। विश्वव्यापी कंप्यूटरों का जाल, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का सा छोटा हो गया है। इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे। एक काम करो बेटा, आप स्कूल जाते हैं ना, कंप्यूटर शिक्षक के पास जाकर कंप्यूटर के बारे में ज्यादा जानकारी लो। इतना ही जानता हूँ, कंप्यूटर विश्वव्यापी कंप्यूटरों का जाल है, नेट है। आप ये काम करो, आप घर में स्कूल में जाकर कंप्यूटर शिक्षक के पास जाकर इंटरनेट के बारे में पूछताछ कर रोहन। दूसरे दिन रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है। घंटी बजी, प्रेयर हो गया। होने के बाद जब क्लास के अंदर बच्चे बैठे और बैठने के बाद शिक्षक जी उधर आ गए पढ़ाने के लिए, कंप्यूटर शिक्षक आने के बाद, शिक्षक जी आने के बाद कंप्यूटर शिक्षक से प्रश्न पूछता है रोहन। क्या पूछता है? सर, मुझे एक डाउट है, इंटरनेट का मतलब क्या है? सर, इंटरनेट का मतलब क्या है? इंटरनेट का अर्थ क्या है? मैं नहीं जानता। सर, प्लीज इंटरनेट के अर्थ के बारे में मुझे बताइए। इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है? क्या है इंटरनेट से क्या क्या हुई है? इसके बारे में सर मुझे बताइए। कौन पूछ रहा है? रोहन पूछता है। किससे पूछता है? कंप्यूटर शिक्षक से, टीचर से पूछता है। टीचर, शिक्षक, बड़ा अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन, गुड बॉय रोहन, अच्छा सवाल आपने पूछा, तूने अच्छा सवाल पूछा है। सुनो, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंधित स्थापित करने का जाल है। आज इंसान के लिए खाना पाने जितना जरूरी है, इंटरनेट भी उतना आवश्यक हो गया है। इधर देखिए, अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंधित स्थापित करने का जाल क्या है? नेट का अर्थ क्या है? बहुत आसानी से आपके सामने मैं इसको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इधर एक कंप्यूटर है अमेरिका में, इधर एक जर्मनी में है, इधर एक इंडिया में है, इधर एक श्रीलंका में है, इधर एक ऑस्ट्रेलिया और एक न्यूजीलैंड और एक बांग्ला और एक रशिया और एक यानी सारे दुनिया समझो, यह है दुनिया यानी वर्ल्ड, जगत, विश्व। ये क्या क्या होता है? ये नेट का मतलब इस कंप्यूटर पे, इस कंप्यूटर को इससे इसको, इससे इसको, इसको इसको, इसको इसको, इसको देखिए क्या हो गया, सब कंप्यूटरों से संबंध बन गया है। हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से लिंक हो गया है। ये है नेटवर्क, ये है नेटवर्क, ये है नेटवर्क। इधर से इधर,
इधर से इधर, इधर से इधर, इससे इस, दिख रहा है विश्वव्यापी कंप्यूटरों का जाल, विश्वव्यापी कंप्यूटरों का जाल कहा जाता है। ये है नेट 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 अंतरजाल, इंटरनेट, इंटरनेट। इससे क्या होता है, सारा विश्व, पूरी दुनिया छोटा हो गया है, पूरी दुनिया छोटा बन गया है। बहुत आसानी से हम लिंक कर सकते हैं, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया से स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड से न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड से अमेरिका, अमेरिका से जर्मनी, जर्मनी से सिंगापुर। किसी देश के साथ, किसी देश के लोगों के साथ हम कुछ ही पल में, कुछ ही सेकेंड्स में मैसेज कर सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, बातें कर सकते हैं, फाइल भेज सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सब काम इंटरनेट द्वारा आज हो रहा है। आप बोलिए नेट का अर्थ क्या है? विश्वव्यापी कंप्यूटरों का जाल, अनगिनत। अनगिनत इसका अर्थ क्या होता है? अनगिनत, एक से ज्यादा हजार लाख करोड़ संख्या में आज कंप्यूटर है इस दुनिया में, करोड़ों की संख्या में अनगिनत कंप्यूटरों का जाल, इंटरनेट, अनगिनत कंप्यूटरों का जाल, अंतरजाल का एक दूसरे से संबंधित करने का जाल है। संबंध होता है इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को, इस कंप्यूटर से इससे, 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 इससे। बड़ा अच्छा सवाल है, सुनो। इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध करने का जाल है। अजीत और एक लड़का था उस क्लास में, बहुत लड़के होते हैं एक क्लास कक्षा में। अजीत, वह कैसे सर, ये कैसे हो सकता है? ये लिंक, ये जोड़ किस तरह हो सकता है? शिक्षक, कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी। 50-100 साल पीछे मेरे दोस्त को, चाचा को, चाची को, दादा को, दादी को एक मैसेज पहुंचना, तो मैसेज देना चाहते हैं तो पत्र लिखना पड़ता था। अंतर्देशीय पत्र कहते हैं, अंग्रेजी में इनलैंड लेटर, हिंदी में अंतर्देशीय पत्र। देखा है इनलैंड लेटर को पोस्ट ऑफिस में मिलती है, 3 या 4 रुपये में आपको मिलती है। पोस्ट कार्ड 50 या 1 रुपये के अंदर मिलता है, उसको पत्र लिखना पड़ता था, एड्रेस लिखना पड़ता था, पोस्ट की डिब्बे में डालकर वेट करना पड़ता था। वो 3 या 4-5 दिन में उसको चिट्ठी मिल जाती थी। उसके बाद वह खबर जानता था। यहाँ देरी हो सकती थी, लेट हो जाता है, लिखनी पड़ती थी या दूर भाषा का उपयोग करना पड़ता था। उसके बाद चिट्ठी के बाद क्या हुआ? फोन, हेलो, लैंड फोन, हेलो, दूरवाणी द्वारा, दूर संपर्क द्वारा दूरभाष का उपयोग करना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था। लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में विद इन सेकेंड, पल स्टार्ट होता है सेकेंड्स। लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज्यादा खर्च के कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। आप जानते हैं मैं इसके बारे में क्या कहूँ? सब व्हाट्सएप देखा है। व्हाट्सएप द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं? बताओ। मैसेज कर सकते हैं, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, हाय, हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट आर यू डूइंग। इस तरह चैटिंग भी कर सकते हैं। और वीडियो, कॉमेडी वीडियो, सेल्फी वीडियो और फिल्म की वीडियो और
किसी तरह के वीडियो आप भेज सकते हो व्हाट्सएप द्वारा, यानी नेट द्वारा, इंटरनेट द्वारा। कुछ ही पल में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी भेज सकते हो। तेरे चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है, मुमकिन साध्य मुमकिन हो गया है। तुम चाहो तो पूरे पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो। कम समय में लाइब्रेरी के बुक्स को, लाइब्रेरी में रहने वाले किताबों को फोटो मारकर, फोटो खींच कर कुछ ही पल में पूरे बुक को फोटो खींचना। अगर एक फोटो, 2 फोटो, 3 फोटो, 4, 5, 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 200, 300। इस किताब में कितने पेजेस हैं? 204। पूरी किताब को फोटो मारकर, फोटो खींचकर कहाँ भेज सकते हैं? आपको किसको भेजना है उसको भेज सकते हैं। एक इससे इंटरनेट द्वारा आप जल्दी समझ सकते हैं। व्हाट्सएप द्वारा, व्हाट्सएप कैसे चलता है? इंटरनेट की मदद से, इंटरनेट की मदद से। इंटरनेट नहीं रहे तो व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। व्हाट्सएप एक ऐप है, उसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। व्हाट्सएप द्वारा हम सब कुछ भेज सकते हैं। तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों को, विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। आज देखो, हर एक व्यक्ति के जेब में, हाथ में, लड़कियों की पर्स में क्या दिखाई देती है? क्या? एंड्रॉइड फोन्स, सुंदर फोन सेट्स। जीवन शैली, लाइफ स्टाइल ही बदल गया है। आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं। आज इंटरनेट के बिना संचार और संपर्क व्यवस्था भी, इंटरनेट नहीं है तो क्लोज हो सकता है। आज हर एक काम इंटरनेट द्वारा हो रही है। हर एक काम इंटरनेट द्वारा हो रही है। नेहा, एक लड़की, और एक प्रश्न पूछती है, सर इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है? और क्या क्या मदद मिलती है इंटरनेट द्वारा? शिक्षक, इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। आपको मार्केटिंग यानी सौदा, व्यापार, खरीदारी, किसी चीज को कर सकते हैं आपके घर में बैठकर। आपको शर्ट चाहिए, घर में बैठकर सेलेक्ट करके आप बुकिंग कर सकते हैं। किसमें? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे साइटों में घर में ही बैठकर मिक्सर चाहिए, ग्राइंडर चाहिए, फोन चाहिए, पेन चाहिए, कलम चाहिए, चप्पल चाहिए, शूज चाहिए, क्या चाहिए? खाना चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ आप घर में ही बैठकर खरीद सकते हो, खरीदारी कर सकते हो। साड़ी चाहिए, पैंट शर्ट चाहिए, और क्या चाहिए? मेडिसिन चाहिए, सब आज इंटरनेट द्वारा घर में, इंटरनेट का यूज करके घर में ही बैठकर सब चीजों को खरीद सकते हैं बहुत आसानी से, कम प्राइसेस में खरीदारी कर सकते हैं। कोई भी बिल भर सकते हैं, करंट बिल भर सकते हैं, केवी के ऑफिस जाना नहीं है, घर में ही बैठकर वाटर बिल, पानी का बिल, केवी का बिल, किसी तरह का बिल हो, घर में ही बैठकर बिल भर सकते हैं।
इससे दुकान जाना और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच जाता है। देखिए आज तो कोविड बहुत है, घर से बाहर जाने के लिए हम डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोविड आ सकता है, हम मर जाते हैं, इससे डर से हम बाहर नहीं जा सकते। हम बिल भरना है, कैसे भरना है? इंटरनेट द्वारा, नेट द्वारा, नेट बैंकिंग द्वारा हम बिल भर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया के किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है, बैंक देने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे दोस्त को पैसा भेजना है, 1 लाख रुपया भेजना है। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास मोबाइल है, इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग ऐप है, वो सिंडिकेट बैंक हो, SBI हो, कैनरा बैंक हो, किसी तरह के बैंक हो, किसी एक बैंक, हम इधर ही बैठकर 1 लाख रुपये को एंडे कुप्पा से शिवमोग्गा से लेकर अमेरिका तक हम पैसे भेज सकते हैं। इससे इंटरनेट की मदद से ये काम घर में ही बैठकर पैसे भेज सकते हैं, अकाउंट टू अकाउंट। बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अजय, और क्या कर सकते हैं इंटरनेट द्वारा? और क्या क्या फायदा है? शिक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। ये आप टीवी में देखा हुआ TV 9 छोड़ा न्यूज़ 18 कन्नड़ा, आज तक, ABP न्यूज़, सब न्यूज चैनलों में आप हर दिन देखते हैं, चर्चा करते रहते हैं। 5 या 6 या 10 लोग बैठकर, एक व्यक्ति दिल्ली में रहता है और दूसरा व्यक्ति बॉम्बे में रहता है और तीसरा व्यक्ति सौरभ में रहता है, चौथा व्यक्ति शिवमोगा में रहता है और एक व्यक्ति सिरसी में बैठा रहता है। सब कंप्यूटरों के द्वारा लिंक हो जाते हैं। हमें क्या किस तरह दिखाई देते हैं? वो पूरे लोग एक ही जगह पर बैठे हैं, ऐसा नहीं होते। वह इंटरनेट के द्वारा हमें ऐसा लगता है एक ही जगह में बैठकर हमें बात कर रहे हैं, पर ये इंटरनेट की मदद से दूर से ही बैठकर एक विषय के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस की मदद से, इंटरनेट की मदद से, वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा। और एक उदाहरण देता हूं मैं, सिंपली व्हाट्सएप में वीडियो कॉल करते हैं ना, व्हाट्सएप में वीडियो कॉल, पहले तो सिर्फ एक व्यक्ति के साथ वीडियो कॉल कर सकते थे व्हाट्सएप में। अब 3-4 बहुत लोगों के साथ हम बात वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ये है वीडियो कॉन्फ्रेंस। अंजलि हमारी लड़की है। सर, क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी मिटा सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट, उद्योग, रोजगारी, बेरोजगारी के बारे में सर कुछ कहिए। शिक्षक, हाँ जरूर। भारत में IT और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है। इनसे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। देखा होगा बेंगलोर में IT काम करने वाले बहुत सारे लोग थे, इंजीनियर, यानी अलग अलग कंपनियों में अलग अलग तरीके के काम
वो किसके सामने बैठकर काम करते हैं? जंगल के पेड़ के सामने नहीं, हर एक आईटी कर्मचारी के सामने एक कंप्यूटर या लैपटॉप रहता है। कंप्यूटर और लैपटॉप के सामने बैठकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है अंग्रेजी में। इससे अनेक छात्रों को, अनेक व्यक्तियों को रोजगार भी मिली है, रोजगार भी मिली है, यानी एम्प्लॉयमेंट, उद्योग, अनेक हजार संख्या में उद्योग भी मिला है। और आज की स्थिति में भी सुधार हुआ है। आमोद और एक लड़का प्रश्न पूछता है, सर मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? सर मैं सोशल नेटवर्किंग कहते हैं सामाजिक जालताण, सामाजिक जालताण। सोशल नेटवर्किंग शब्द नहीं, शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? सोशल नेटवर्किंग का अर्थ क्या है? सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स होते हैं, ये आप जानते हैं इस शब्द को। सोशल नेटवर्किंग, सामाजिक जालताण, सामाजिक जालताण। इससे करोड़ संख्या में वहां जुड़े रहते हैं लोग, विचार विनिमय कर सकते हैं कि जैसे फेसबुक है ना आपका, मैं समझता हूँ कुछ 10वीं कक्षा के छात्रों का भी फेसबुक अकाउंट है ना? तेरा है, आपका है हो सकता है। ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है, शीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। फेसबुक द्वारा देश विदेश की संस्कृति का परिचय होता है। हमारे देश की संस्कृति का परिचय दूसरे देश के लोग समझते हैं और दूसरे देश की संस्कृति को हम समझते हैं, यानी विचार विनिमय, खाना पानी। वे लोग, अमेरिका के लोग क्या करते हैं, क्या खाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंसेस क्या है, इसके बारे में फेसबुक और ट्विटर और यानी सोशल नेटवर्किंग साइट्स में हम विचार विनिमय कर सकते हैं। बच्चों इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। ई प्रशासन, ई गवर्नेंस कहा जाता है। ई गवर्नेंस का मतलब क्या है? रजत प्रश्न पूछता है, ई गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है? शिक्षक, ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बन जाता है। ई प्रशासन का अर्थ क्या होता है? ई प्रशासन का अर्थ होता है, एक सिंपल एग्जाम्पल मैं देता हूं। अब आधार कार्ड, हर एक काम के लिए आधार कार्ड होते हैं, और रेशन कार्ड लेने के लिए आप ऑनलाइन में एप्लीकेशन डालना पड़ता है। आपको रेशन चाहिए, चावल चाहिए, आप इंटरनेट द्वारा ही रेशन ले सकते हैं। इंटरनेट के बिना आज रेशन कार्ड भी आपको नहीं मिलता। ये है इंटरनेट के कारण, इंटरनेट की सहायता से, मदद से सब कुछ काम, सरकार का सब काम आज हो रहा है। ये है ई गवर्नेंस या ई प्रशासन, ई गवर्नेंस या
ही प्रशासक आदेश से, तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। बहुत फायदा है, बहुत मदद हुआ है समाज के लिए। हम करंट बिल भी भर सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं और बातें कर सकते हैं और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग द्वारा, नेट बैंकिंग द्वारा पैसे भी भेज सकते हैं। बहुत फायदा यूजर्स। शिक्षक, इंटरनेट सचमुच वरदान है, सचमुच वरदान है। उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है, जैसे चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि। यहाँ तक कि देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। जहां देखो वहां अब आपको कंप्यूटर देखने मिलता है। कंप्यूटर के बिना आज का जीवन नहीं चलता, आज का जीवन नहीं आगे बढ़ता। जीवन में हम जीवन बिताने के लिए, हमारा जीवन आगे बढ़ने के लिए आज कंप्यूटर की जरूरत ज्यादा है। पूजा, सर क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम है? सर मुझे बताइए, इंटरनेट से लाभ है, मेरिट है, फायदा है। इस तरह आप सब लोग कह रहे हैं, ये तो खुशी हुई। डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स क्या है? शिक्षक, हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। यस। इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर वह अभिशाप भी। एक और वरदान है, दूसरी ओर अभिशाप भी है। शाप भी है, वर भी है। इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही है। इससे धोखा करने वाले लोग भी इंटरनेट द्वारा कर सकते हैं, धोखा भी कर सकते हैं लोग। हम जागृत, सजग रहना है। इंटरनेट द्वारा बैंकिंग फ्रॉड में आपके अकाउंट में रहने वाले पैसे भी गायब हो जाती है। आप कोड नंबर बोलने से या हैकर्स हैकिंग करने से हम जागृत होना है। धोखा करने वाले लोग हर क्षेत्र में, हर काल में रहते हैं, उससे बचना है। हम जागृत होकर हम बचना है। पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही है। मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे भी इंटरनेट का कबंध बाहों के पाश में फंस गए। मुक्त वेबसाइट पे अश्लील वीडियो इंटरनेट में आ जाती है। अश्लील वीडियोस को बच्चे देखकर आज क्या हो गया है, युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे भी इंटरनेट की कबंध बाहों के पाश में फंस गए। बुरे विचार देखकर, बुरे विचार पढ़कर, बुरे वीडियो को देखकर बच्चे भी आज खराब हो रहे हैं। खराब लड़के, खराब लड़कियां बनते जा रही हैं। इससे वक्त का दुरुपयोग होता है, समय बर्बाद हो रहा है। आज क्या हो रहा है? समय की बर्बादी। टाइम वेस्ट कर रहे हैं, गेम खेलते, मोबाइल में गेम खेलते और चैटिंग करते और गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, सिर्फ इसी तरह का मैसेज भेजते, चैटिंग करते, टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छे, अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। इससे आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना है। हम क्या करना है, एक चीज से मेरिट भी होता है, डीमेरिट भी होता है, गुण भी होता है, दोष भी होता है। हम क्या लेना है, सिर्फ गुण को अपनाना है, दोष को छोड़ देना है। इससे हम सजग होना है, जागृत होना है। जागृत होकर हमें क्या चाहिए, सिर्फ उसको लेना है। रोहन,
सर आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। सर से रोहन में स्टार्टिंग में एक प्रश्न पूछा था रोहन, अब अंत में आया है। सर आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद। बहुत जानकारी मिली, इसलिए हम सब की तरफ से आपको मैं धन्यवाद अर्पण करना चाहता हूँ। आपको धन्यवाद अर्पण करना चाहता हूँ। शिक्षक एक बात याद रखना कि इस क्षेत्र की क्रांति निरंतर चलती रहे। एक बात याद रखिए, यह आज 2G, 3G, 4G का युग है। आज अगले दिनों में 5G, 6G, 7G, 8G भी आ सकता है। ये इंटरनेट क्रांति है। इंटरनेट क्रांति इस पाठ में हम आज क्या क्या सीखा, क्या क्या सीखे। इंटरनेट का अर्थ है अनगिनत कंप्यूटरों का जाल, अनगिनत कंप्यूटरों का जाल, और इंटरनेट से हमें क्या क्या फायदा है। हम वीडियो भेज सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, और पूरी किताब पूरी लाइब्रेरी को कुछ ही पल में हम भेज सकते हैं, और घर में ही बैठकर खरीदारी कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा हम अलग अलग जगहों में, अलग अलग शहरों में बैठकर हम एक विषय पर चर्चा कर सकते हैं। टीवी के पर्दे में आप देखा होगा, TV 9, सोना न्यूज़, न्यूज़ 18, आज तक, ABP, इसे चैनलों में अलग अलग जगहों में बैठे रहते हैं, और एक देश के लोग दूसरे देश की संस्कृति का ज्ञान यानी परिचय कर लेते हैं। इस तरह अनेक फायदा, बहुत फायदा कंप्यूटर से हमें मिल सकता है। यानी इन कंप्यूटर इंटरनेट से सिर्फ कंप्यूटर से नहीं, कंप्यूटर को इंटरनेट कनेक्शन रहना है। कंप्यूटर को सिर्फ मोबाइल रहने से कुछ नहीं होता। एंड्रॉइड फोन से मोबाइल को इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट से हम सब काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, आप क्या करना है, जवाब देना है। इंटरनेट का अर्थ क्या है? इंटरनेट का अर्थ क्या है? अनगिनत कंप्यूटरों का जाल, अनगिनत कंप्यूटरों का जाल, अनगिनत कंप्यूटरों का जाल, नेट, अनगिनत कंप्यूटरों का जाल, अनगिनत कंप्यूटरों का जाल। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा क्या भेजा जा सकता है? इंटरनेट बैंकिंग द्वारा क्या भेजा जा सकता है? क्या? पैसा। घर में ही बैठकर, ऑफिस में ही बैठकर, मैदान में ही बैठकर, बस स्टैंड में खड़े होकर हम 1 लाख जितनी भी पैसे चाहिए आप कुछ ही पल में बेच सकते हो। अनुरूपता प्रश्न मैं पूछता हूं, आप जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर, मेन क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर संगणक यंत्र, इंटरनेट अंतर्जाल, इंटरनेट अंतर्जाल, फेसबुक वरदान, फेसबुक वरदान, हैकिंग, हैकिंग अभिशाप, हैकिंग अभिशाप, विलोम शब्द बोलना है। वैसे वीडियो देखते देखते आप जवाब देना है। बढ़ना घटना, बढ़ना घटना, मुमकिन नामुमकिन, मुमकिन नामुमकिन, दुरुपयोग सदुपयोग, दुरुपयोग सदुपयोग, वरदान शाप, वरदान शाप, अन्य वचन रूप, पर्दा पर्दे, पर्दा पर्दे, कमरा कमरा
कमरे, किताब, किताबें, अनुस्वार आना है, किताबें, जगह, जगहें, कोशिश, कोशिशें, कोशिश, कोशिशें। इधर देखिए बहुवचन रूप कुछ भी नहीं बदलता, दोस्त, दोस्त, कंप्यूटर, कंप्यूटर, रिश्तेदार, रिश्तेदार, जानकारी यहां बदलता है, जानकारियां, जानकारी, जानकारियां, चिट्ठी, चिट्ठियां, जीवन शैली, जीवन शैलियां, जीवन शैली, जीवन शैलियां। और दायरा, इसका अर्थ क्या होता है? दायरा, क्षेत्र, दायरा, क्षेत्र, अनगिनत, अनगिनत यानी अनलिमिटेड, अंग्रेजी में कहते हैं अनलिमिटेड। और एक शब्द हिंदी में असंख्य, क्या है? असंख्य, असंख्य। रकम क्या है? धन राशि। पाश बंधन, पाश बंधन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। यह है आज का पाठ, इंटरनेट क्रांति। आज इंटरनेट क्रांति के बारे में, इंटरनेट अर्थ के बारे में और इंटरनेट के उपयोग के बारे में, मदद के बारे में, इसके फायदा के बारे में, मेरिट्स के बारे में, डिमेरिट्स के बारे में, गुण के बारे में, दोष के बारे में हम आज समझ चुके हैं। मैं समझता हूँ आप अब क्या करना है इस पाठ को, इस पाठ के अंत में मैं पाठ जब समाप्त करता हूँ यह कहकर मैं समाप्त करता हूँ। क्या करना है? पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को, पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से लिखना है। किस तरह होता है सुंदरता लिखावट में, किस तरह आ जाती है? धीरे 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 लिखने से। नोट्स बहुत सुंदर होना है। इस प्रश्न के प्रश्नों को बहुत सुंदर तरीके से लिखना है। लिखते हैं ना? लिखना है। परीक्षा में पास होने के लिए, अच्छे अंक लेकर पास होने के लिए नोट्स लिखना जरूरी है। इसलिए आप इस वीडियो को देखने के बाद नोट्स लिखिए। ओके।